नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी दोस्तों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताओ। शिल्पा, काजल, हेमंतो, सुभाश्री, बबीता, सभी को नमस्कार। दोस्तों सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताइए। सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, सभी को नमस्कार दोस्तों। पंकज, सिमरन, आरती, पूजा, सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, कैसे हैं भाई, फटाफट बताओ। कल हमने डाइस टॉपिक को खत्म किया था दोस्तों, है ना। डाइस टॉपिक, पासा टॉपिक कल हमने खत्म किया था और आशा करता हूं कि आपने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा और सारे के सारे प्रश्न आपसे सॉल्व आराम से हुए होंगे। ठीक है। पूजा, प्रीतोष, अलका, गणेश, मानसी, ज्योति, फनी, सभी को नमस्कार दोस्तों, राम राम। अगला टॉपिक आज का जो है वो टॉपिक है आपका नंबर सीरीज, है ना। नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस नंबर सीरीज टॉपिक में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और सवाल कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम इसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, तो सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चन के लॉजिक को समझने की कोशिश करना है। प्रैक्टिस बेहिसाब आपको इस टॉपिक में करनी पड़ेगी। अगर जितने प्रकार के और जितने टाइप के और जितने कॉन्सेप्ट वाले सवाल आप देखेंगे वही आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि उसी के बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दोस्तों, नंबर सीरीज, और देखते हैं कि नंबर सीरीज में हम सोचते कैसे हैं सवालों को सॉल्व करने के लिए। नंबर सीरीज, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या श्रृंखला, या फिर कई बार अंक श्रृंखला भी बोल देते हैं। संख्या श्रृंखला, अंक श्रृंखला, ठीक है भाई। अब जरा देखो, इसमें कुछ साइन का इस्तेमाल करते हैं और कब कब करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये 4 साइन है, मैथमेटिकल साइन, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। अब सर ये प्लस माइनस इंटू डिवाइड हमें पता है होता तो है, लेकिन कब यूज करते हैं। जैसे मान लो आपके सामने एक मैंने सीरीज बनाई, 2, 5, 8, 11, 14, 17, अगला क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक दूसरी सीरीज आपके सामने बना दी मैंने कि 20, 17, 14, 11, 8, अगला क्वेश्चन मार्क में बताइए क्या आएगा। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब भी सीरीज आराम आराम से आगे बढ़ती है और जब भी सीरीज आराम आराम से घटती है, जब भी सीरीज बहुत तेजी से ना बढ़े या बहुत तेजी से ना घटे, आराम आराम से आगे बढ़े, आराम आराम से घटे, तो वहां पे हमेशा 2 साइन का इस्तेमाल करते हैं। और वो 2 साइन क्या होता है, प्लस और माइनस। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ प्लस में 3 हो रहा है सारे सीरीज में। अच्छा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ये डिफरेंस आप निकालेंगे ना, चाहे जोड़ेंगे चाहे आप घटाएंगे, है ना, ये हमेशा प्रॉपर एक सीरीज बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार 3 से बढ़ा, एक बार 13 से बढ़ जाए, एक बार 15 से बढ़ जाए, एक बार 45 से बढ़ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि ये सीरीज यहाँ पे लिखी गई है तो इसका मतलब ही है कि एक श्रृंखला का निर्माण होगा, इलॉजिकल नहीं चलेगा, लॉजिकल श्रृंखला का निर्माण होगा कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो कॉन्टिन्यूअस बढ़ रही हो और उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दिख रही हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 17 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20, क्योंकि सब में 3 बढ़ रहा है और यहाँ पे 3 घट रहा है, तो क्या आंसर आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था कि जब भी सीरीज तेजी से आगे ना बढ़े, तेजी से ना घटे, आराम आराम से आगे बढ़े, आराम आराम से घटे, वहां पे हमेशा 2 साइन का इस्तेमाल करते हैं, क्या, प्लस और माइनस। अगर मान लो सीरीज तेजी से आगे बढ़ रही हो, जैसे यहां लिखा 2, 4, 8, 16, 32, 64, अगला बताइए। या फिर अगला लिख दे 128, 64, 32, 16, 8, अगला बताइए। अब जरा देखिए, आपको दिख रहा होगा कि सीरीज तेजी से आगे बढ़ रही है। सीरीज ये तेजी से आगे बढ़ रही है, यहाँ पे ये सीरीज तेजी से घट रही है। 128 के बाद सीधा 64 हो गया, 64 के बाद सीधा 32 हो गया। तो सब जब भी सीरीज तेजी से आगे बढ़े या फिर तेजी से घटती है, वहां 2 साइन का इस्तेमाल करते हैं, इनटू और डिवाइड। जैसे यहां देखो, सब में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है।
यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है कि नहीं, बताओ। तो आगे अगर मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 128। यहाँ देखो सब में क्या हो रहा है, डिवाइड बाई 2। 128 को 2 से भाग देंगे 64, 64 को 2 से भाग देंगे 32, 32 को 2 से भाग देंगे 16, 16 को 2 से भाग देंगे 8, 8 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ क्या आया, 4 आया। तो जब भी सीरीज तेजी से बढ़े या जब भी सीरीज तेजी से घटे, जब भी सीरीज ऐसा नहीं है कि आराम आराम से बढ़ रही है, आराम आराम से घट रही है, जब भी सीरीज बहुत तेजी से बढ़ती है या बहुत तेजी से घटती है, वहां हमेशा 2 साइन का इस्तेमाल करते हैं, इनटू और डिवाइड का। क्लियर है, किसका इस्तेमाल करते हैं, इनटू और डिवाइड। आगे की बात करते हैं। उसके अलावा भी 2-3 पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये परफॉर्मेंस आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि यहां से मैक्सिमम सवाल बनते हैं। वो क्या है, इनटू के साथ प्लस भी होता है सर, इनटू के साथ कई बार माइनस भी होता है, और इनटू के साथ कई बार प्लस माइनस एक साथ भी चलता है। ठीक है, इनटू के साथ प्लस भी होता है, इनटू के साथ माइनस भी, इनटू के साथ प्लस माइनस एक साथ चलता है। जैसे मान लो अगला आपसे पूछा जाए कि ये 2 है, ये 5 है, ये 11 है, ये 23 है, ये 47 है ना, ये 95 है, अगला क्या होगा। अब जरा देखो 2 से 5 हम कैसे बनाएं। 2 से 5 बनाने के तरीके हमारे पास क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले ये सोचना है, पॉसिबल तरीका अगर आपने सोच लिया तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब 2 से 5 डायरेक्टली तो बना नहीं सकते, है ना, तो 5 2 का मल्टीपल 5 के आसपास कौन सा है, या तो 4 है या 6 है। ठीक है, तो अगर मैं 4 पे जाऊं, जैसे देखो 2 इंटू 2 4 और प्लस में 1 कर दूं तो 5 बन गया। ऐसे देखो 5 दूना 10 और 1 कितना हुआ 11, 11 दूना 22 और 1 कितना हुआ 23, 23 दूना 46 और 1 कितना हुआ 47, 47 दूना 94 और 1 कितना हुआ 95, तो 95 दूना कितना होगा 190 और प्लस में 1 कितना होगा 191। तो इनटू के साथ कई बार प्लस करके हम सीरीज को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कई बार इनटू के साथ हम माइनस भी करते हैं, जैसे यहां लिखा 2, यहां 3, यहां 5, यहां 9, यहां 17, यहां 33, अगला बताइए। ठीक है, तो अब जरा देखो 2 से परफेक्ट मल्टीपल 3 के आसपास कौन सा है, बताओ जरा। 2 से परफेक्ट मल्टीपल 3 के आसपास कौन सा है, तो आप कहोगे सर 4 पे चलते हैं। 2 दूना 4 माइनस 1 3, अच्छा ऐसे ही 3 दूना 6 माइनस 1 5, 5 दूना 10 माइनस 1 9, 9 दूना 18 माइनस 1 17, 17 दूना 34 माइनस 1 33, 33 दूना 66 माइनस 1 कितना हुआ 65। तो राइट आंसर क्या आएगा, 65 आएगा। राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 65 65। कई बार इनटू के साथ प्लस और माइनस एक साथ भी होता है, माइनस प्लस हो जाए, प्लस माइनस हो जाए। जैसे यहां पे देखो मैं लिख दूं 2, 2 के बाद मैंने लिखा 5, 5 के बाद लिखा 9, 9 के बाद लिखा 19, 19 के बाद लिखा 37, 37 के बाद लिखा 75, 75 के बाद अगला मैं आपसे पूछ लूं। ठीक है, अब जरा यहां पे देखो ध्यान से, आप 2 से 5 कैसे बनाओगे, तो अभी आपने सुना कि 2 से 5 सर इंटू 2 प्लस 1 कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा इंटू 2 माइनस 1 आएगा। यहाँ फिर क्या हो रहा है, इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है इंटू 2 माइनस 1, फिर क्या हो रहा है इंटू 2 प्लस 1, तो अगला क्या होगा इंटू 2 माइनस 1, तो कितना आएगा 149 आएगा। तो इंटू के साथ प्लस और इंटू के साथ माइनस एक साथ भी कर सकते हैं, और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सारा का सारा इंटू के साथ प्लस, इंटू के साथ माइनस, इंटू के साथ प्लस माइनस एक साथ। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो, अगर ये बात क्लियर है तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यूज करते हैं हम, तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट में स्क्वायर है। स्क्वायर नंबर कई बार दिया जाता है, फिर स्क्वायर के साथ कुछ प्लस करना है, स्क्वायर के साथ कुछ माइनस करना है, या कई बार स्क्वायर के साथ प्लस और माइनस एक साथ भी होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक आपके सामने सवाल लिख दिया, मैंने लिखा यहाँ पे 1 4 9 16 25 36 49, अगला बताइए। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा ये,
सीधा सीधा क्या दिख रहा होगा कि सर सारे के सारे स्क्वायर नंबर है, बोलो हाँ या ना। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, अगला 8 का स्क्वायर, कितना आएगा 64 आएगा। कितना आएगा 64 आएगा। लेकिन अगर इसी में मैं कुछ नंबर जोड़ दूं, जैसे यहाँ पे लिख दूं 2, यहाँ पे लिख दूं 5, यहाँ पे लिख दूं 10, यहाँ पे लिख दूं 17, यहाँ पे लिख दूं 26, यहाँ पे लिख दूं 37, यहाँ पे लिख दूं 50, अगला आपसे पूछ लिया जाए, तब आपको बेहोशी छा जाएगी। क्यों? क्योंकि आप तब यही नहीं सोच पाओगे कि भाई इनके बीच में डिफरेंस लेके क्या लें। तो जब भी आप नंबर को देखा करो, आप ये भी देखा करो साथ साथ कि क्या स्क्वायर के साथ कुछ जोड़ने पे ये नंबर प्राप्त हो सकता है कि नहीं। आपको क्या चेक करना है कि क्या स्क्वायर के साथ कुछ नंबर जोड़ने पे ये नंबर प्राप्त हो सकता है कि नहीं। जैसे देखो 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1, ये 6 का स्क्वायर प्लस 1, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1, अगला 8 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो कितना आएगा 65 आएगा। कितना आएगा 65। जैसे मान लो अगला प्रश्न आपसे मैं पूछ लूं कि यहां लिखा है 0, यहां लिखा है 3, यहां लिखा है 8, यहां लिखा है 15, यहां लिखा है 24, यहां लिखा है 35, यहां लिखा है 48, अगला बताओ। ठीक है, बोलो जरा। अब आप देखो 0, 3, तो आप वापस यहां डिफरेंस लेने लग जाओगे। आप एक बार ये भी चेक करना, कई बार सवाल में ये भी चेक करना होता है कि क्या स्क्वायर में कुछ नंबर माइनस करने पे ये नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं कि नहीं। तो आपने कहा सर ये 1 का स्क्वायर -1 है, ठीक है। ऐसे ही ये देखो 2 का स्क्वायर -1 है, ये 3 का स्क्वायर -1 है, ये 4 का स्क्वायर -1, ये 5 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1, तो अगला 8 का स्क्वायर -1, कितना आएगा 63 आएगा। कितना आएगा भाई 63। जैसे मान लो अगला प्रश्न आपके सामने मैं बना दूं, अगला प्रश्न अगर मैं आपके सामने बना दूं, तो यहां पे मैंने लिखा 2 और यहां पे लिखा 3, यहां पे लिखा 10, यहां पे लिखा 15, यहां पे लिखा 26, यहां पे लिखा 35, अगला बताइए। ठीक है, तो कई बार स्क्वायर के साथ +1, स्क्वायर के साथ प्लस और माइनस भी चलेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर +1 है, ये 2 का स्क्वायर -1 है, ये 3 का स्क्वायर +1 है, ये 4 का स्क्वायर -1, ये 5 का स्क्वायर +1 है, ये 6 का स्क्वायर -1 है, तो अगला क्या आएगा 7 का स्क्वायर +1, तो कितना आएगा 50 आएगा। कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है ना भाई। तो स्क्वायर के साथ प्लस, स्क्वायर के साथ माइनस, स्क्वायर के साथ प्लस माइनस एक साथ भी यूज किया जा सकता है। अगला पॉइंट है आपके सामने क्यूब नंबर। अगला आपके सामने क्या है क्यूब नंबर। और क्यूब नंबर भाई साहब, क्यूब नंबर में जोड़ा घटाया नहीं जाता है ना। और जोड़ा घटाया जाता है तो बड़े छोटे नंबर को जोड़ा घटाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगला एक प्रश्न लिख दूं आपके सामने कि सर ये 1 है, ये 8 है, ये 27 है, ये 64 है, ये 125 है, अगला क्या होगा। अब देखो क्यूब नंबर की एक खास बात ये होती है कि क्यूब नंबर में जो गैप होता है ना, वो बहुत बड़ा बड़ा गैप होता है। मतलब नंबर्स बहुत तेजी से भागते हैं, बहुत ही ज्यादा तेजी से भागते हैं। ठीक है, जरा यहां पे देखो, एक के एक बाद 8, 8 के बाद सीधा 27, 27 के बाद 64 और 64 के बाद सीधा दुगने से ज्यादा का डिफरेंस, लगभग 125 का डिफरेंस। ठीक है ना। तो क्यूब नंबर बहुत तेजी से भागता है। तो आप क्या सीधा सीधा यहाँ पे जब भी नंबर्स बहुत तेजी से भागे तो यहाँ पे आपको क्यूब नंबर चेक करना है कि कहीं ये क्यूब नंबर तो नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे क्यूब आपको दिख रहा है कि 216, 6 का क्यूब रिक्वायर्ड है। उसके बाद से अगला पॉइंट आता है प्राइम नंबर्स का, अभाज्य संख्याओं का। इससे संबंधित जो सवाल बनते हैं इसमें हमेशा अनइवन गैप आएगा। इसमें हमेशा क्या आता है अनइवन गैप आता है, मतलब गैप कभी भी मिलेगा नहीं आपको प्रॉपर। जैसे यहां लिख दूं मैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, अगला बताओ। ठीक है, अब देखो इनके बीच में जो गैप है ना, हमेशा आपको अनइवन मिलेगा। देखो ये +1 का गैप है, फिर ये +2 है, फिर ये +2 है, फिर ये +4 है,
फिर ये +2 है, फिर ये +4 है, फिर ये +2 है ना, फिर ये +4 है, फिर ये +6 है। अब बताओ क्या ये वाला गैप आपको प्रॉपर एक सीरीज में मिल रहा है क्या? क्या ये गैप आपको एक प्रॉपर सीरीज में मिल रहा है? तो आप कहोगे नहीं। तो जब भी आपको गैप प्रॉपर सीरीज में नहीं मिलता है ना, जब भी आपको गैप जो है वो प्रॉपर सीरीज में ना मिले, तो आपको एक बार जरूर चेक करना होता है अनइवन गैप के लिए कि कहीं ये श्रृंखला प्राइम नंबर की श्रृंखला तो नहीं है। और आपको ये दिख रहा है कि ये सारी की सारी श्रृंखला किसकी है? प्राइम नंबर्स लिखे गए हैं सारे के सारे लगातार। तो 29 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा? 31 आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा? 31 आएगा। ठीक है। और अगला एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इलॉजिकल सीरीज। और इलॉजिकल सीरीज जो है ना, वो सवाल से ही समझ में आएगा आपको, है ना, कि क्वेश्चन आपके सामने है तो ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं इलॉजिकल सीरीज। तो इतनी चीजें, इतनी बातें आपको क्या करनी होती है? नंबर सीरीज में ध्यान रखनी होती है। और इन्हीं बातों का ध्यान रख के हम नंबर सीरीज के सवालों को सॉल्व करते हैं। बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो हम सवालों के माध्यम से देखना स्टार्ट करेंगे। तो चलो सवाल करते हैं अब इसी पे आधारित। पहला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। फटाफट सारे लोग बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, बोलो। देखो क्या लगाया जा सकता है और बताया जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो भाई, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में अंतर कितने का है सर? 5 का। और इनके बीच में अंतर है 9 का। यहाँ पे अंतर कितने का है? 45, 20, 65 और 1, 66, 21 का। और इनके बीच में कितने का है? 25 का। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कोई आपको पता चल तो रहा नहीं है, लेकिन आपने देखा कि डबल डिफरेंस यहाँ 4 का है और यहाँ भी क्या है? 4 का है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं 9 और अगले नंबर के बीच में भी 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 9 और 4 कितना हुआ? 13। 13 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 28। और 13 में आगे अगर 17 जोड़ दे, जो कि इनके बीच में भी गैप 4 का होना चाहिए सबका, तो 13 में 17, 28 में 17 जोड़ दे तो कितना आएगा? 45। तो राइट आंसर 28 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। शंकर, नीलेश, निखिल, प्रियतोष, प्रथम, मानसी, कनिष्क, अरुणा, सौरभ और आशीष का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। करिए भाई ट्राई फटाफट।
बोलो भाई, आसान सा प्रश्न है। 2 दूना 4 और एक कितना हुआ 5, 5 दूना 10 माइनस 1 9, 9 दूना 18 प्लस 1 19, 19 दूना 38 माइनस 1 37, 37 दूना 74 और एक कितना हुआ 75। तो राइट आंसर क्या आएगा 75 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीलेश, अर्चना, उज्जवल, दर्पण, सुषमा, प्रीतम, निखिल, हर्ष, प्रीत और कौर का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, जरा सोचिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और आप 100% कर लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे कंफर्म पता है। बोलो आया। देखो 4 से 8 कैसे बनाए सर, 4 से 8 के आसपास का परफेक्ट मल्टीपल इंटू 3 माइनस 4 है। 4 3 12 माइनस 4 8, 8 इंटू 3 प्लस में 4, 8 3 24 4 28, 28 इंटू 3 84 माइनस 4 80, 80 इंटू 3 240 प्लस 4 244। तो अगला इंटू 3 माइनस 4, तो 244 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 13 और 7, 732 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 728। तो राइट आंसर क्या आएगा 728। आंसर विल बी 728। आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रवीण, अर्चना, अरुणा, निखिल, सुषमा, हटवाल जी प्रथम बैक बेंचर, नीलेश और कौर चहल का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए फटाक से, क्या आने वाला है बोलिए भाई, ध्यान से करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बोलो आया। देखो सर, अगर मैं इनके बीच में अंतर ले लूं, ये 6 का अंतर है, ये 18 का अंतर है, ये 36 का अंतर है, ये 60 का अंतर है, ये 90 का अंतर है। ठीक है, एक बार और अंतर देखें तो ये 12 का अंतर है, ये 18 का अंतर है, ये 24 का अंतर है, ये 30 का अंतर है। तो ये क्या आएगा 36। 90 और 36 कितना हुआ 126।
210 में 126 जोड़ेंगे तो 336 आएगा। राइट आंसर इज 336। लेकिन कोई भी दोस्त ऐसा भी किया होगा, जरा बताना दोनों में से कौन सा तरीका अपनाया है। ये 1 का क्यूब -1 है, ये 2 का क्यूब -2 है, ये 3 का क्यूब -3 है, 4 का क्यूब -4, ये 5 का क्यूब -5, ये 6 का क्यूब -6, तो अगला 7 का क्यूब -7, तब भी आंसर कितना आएगा 336। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रवीण, अर्चना, नीलेश, अरुणा, सुषमा, मौसमी, स्टूडेंट, श्रेयांशु, उज्जवल और मानसी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से क्या आएगा। फटाफट ट्राई करिए, दोनों तरीकों से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, क्यूब से बहुत बहुत सारे लोगों ने क्यूब से किया होगा, बहुत सारे लोगों ने डबल डिफरेंस निकाल के भी किया होगा। आया भाई, देखो ये तो मुझे पता है 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, तो कहीं ना कहीं ये 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, तो ये 5 का क्यूब होना चाहिए 125, ये 6 का स्क्वायर और ये 7 का क्यूब, तो ऑल्टरनेट में स्क्वायर क्यूब लिखा गया है ना। आंसर 125 आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नीलेश, अभिषेक, प्रवीण, अर्चना, दर्पण, जशनदीप, उज्जवल, सुभाश्री, निखिल और प्रिंस का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जरा फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत ही इजी सा प्रश्न है ये, इसके लिए मात्र 60 सेकंड का समय है, फटाफट बताइए। बोलिए भाई, देखो 4 से 6 +2, 6 से 12 इंटू 2, 12 से 14 +2, 14 से 28 इंटू 2, 28 से 30 +2, 30 से 60 इंटू 2। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 60, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। प्रवीण, श्रेयांशु, नीलेश, प्रीतम, अर्चना, उज्जवल, दीपक, सुषमा, प्रीत और प्रिंस का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा फटाक से, क्या आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट, क्या आने वाला है।
बोलो भाई। देखो ये वाली जो सीरीज है ना, ध्यान रखिएगा, ये ऑल्टरनेट सीरीज है। ऑल्टरनेट सीरीज, एकांतर श्रृंखला। ठीक है भाई, एकांतर श्रृंखला। एकांतर श्रृंखला क्या होता है, इसमें पहले नंबर का रिलेशन तीसरे से होता है, तीसरे का पांचवे से, पांचवे का सातवें से, एंड सो ऑन। ऐसे ही दूसरे से चौथे का, चौथे से छठे का, छठे से आठवें का, एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो यहां पे देखो जरा ध्यान से, जब भी नंबर्स का रिपीटिशन हो जाए, जब भी किसी सीरीज में नंबर्स का रिपीटिशन होता है, तो नंबर्स का रिपीटिशन होने में 90% ये केस होता है कि वो अल्टरनेट की सीरीज बनती है। जैसे देखो यहाँ नंबर्स के रिपीट हुए ना आपस में, तो देखो 1 से 3 + 2 हुआ, 3 से 7 + 4 हुआ, 7 से +6 करेंगे तो 13 आएगा, 13 में +8 करेंगे तो 21 आएगा। मान लो एक और क्वेश्चन मार्क यहाँ दे देता, तब आप किसको देखते, 3 से 6 + 3 हुआ, 6 से 9 + 3 हुआ, 9 से 12 + 3 हुआ, 12 से 3 जोड़ते तो क्या आता, 15 आता। ठीक है ना। लेकिन मुझसे पूछा इसके बारे में गया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 13 इज करेक्ट। मात्र 17% बच्चों ने आंसर दिया। अर्चना, जयप्रकाश, सुषमा, विवेक, मौसमी, आदर्श, बिट्टू, शंकर, प्रीत और सुभा का आंसर सही है। बाकी मिक्स्ड आंसर आया है बी, सी और डी ऑप्शन में। बहुत सारे लोगों ने बी, बहुत सारे लोगों ने सी और बहुत सारे लोगों ने डी आंसर दिया है, जो कि गलत है। थोड़ा दिमाग लगाना था भाई। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से, क्या आएगा। करिए भाई ट्राई, सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई। ये आसान सा क्वेश्चन है। 4 से 7 + 3 +5 +7 +9, ऑड नंबर से आगे बढ़ रहा है, प्लस में 11, तो कितना आएगा, 39। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। प्रिंस, नीलेश, परफेक्ट स्टूडेंट, प्रीतम, शंकर, मौसमी, कनिष्क, सूरज और हटवाल जी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ये भी आसान सा प्रश्न है, जरा इसका भी आंसर दे दो फटाक से, क्या आएगा। जल्दी जल्दी मारो ट्राई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2 और 3 5 हुआ, 5 और 4 9 हुआ, 9 और 5 14 होगा, 14 और 6 20 हुआ, 20 और 7 27। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। प्रिंस, स्टूडेंट, कनिष्क, खटवाल जी, प्रवीण, रिक, प्रीतम, चयन, ऋषभ और श्रीकांत का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, क्या आने वाला है। फटाफट ट्राई करिए भाई। नंबर एनालॉजी से कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक, मैक्सिमम एक, या फिर दो भी आ जाता है कई बार तो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई।
बोलो भाई, देखो ये +5 है, ये +10 है, ये +15 है, ये +20 है, तो अगला +25 होगा। 56, 20, 76, 5 कितना हुआ? 81। राइट आंसर इज 81। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 81% बच्चों ने आंसर दिया। प्रिंस, परफेक्ट स्टूडेंट, कनिष्क, अर्चना, अभिषेक, श्रीकांत, दर्पण, नीलेश और प्रवीण का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों, क्या आने वाला है। फटाफट ट्राई करिए भाई, क्या आंसर आएगा। बोलिए भाई। यहां पे नंबर रिपीट है, तो मैंने कहा था कि 90% केस, ऐसा नहीं है कि 100% बोल दिया कि आप क्या ऑल्टरनेट ही देखना। यहां ऑल्टरनेट नहीं है, यहां बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट चल रहा है। जरा ध्यान से बताइए। सर मुझे ये पता है कि 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं ये 1 का स्क्वायर होगा, ये 1 का क्यूब होगा, तो 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब होना चाहिए। राइट आंसर 64 आना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रिंस, हटवाल जी, श्रेयांशु, नीलेश, बिट्टू, विवेक, अभिषेक, सूरज स्टूडेंट और सुषमा का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाक से, क्या आएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजा आएगा। बोलिए। देखो सर, रिवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ×5 ×4 ×3 ×2, तो 120 दूना 240 और इंटू ये 1, तो क्या आएगा? 240 ही आएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। प्रिंस, अर्चना, श्रीकांत, नीलेश, दीपक, मौसमी, प्रीत, जयप्रकाश, दर्पण और मिस्टर परफेक्ट का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों, क्या आने वाला है। ये इलॉजिकल पोर्शन का क्वेश्चन है। जरा देखना, इसमें कोई लॉजिक जोड़ने घटाने का नहीं लगेगा, बल्कि कुछ और लॉजिक लगेगा। एक बार आप चेक करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा।
आया भाई आंसर? देखो कुछ नहीं किया है, पहला और दूसरा नंबर जोड़ के तीसरा बनाया। 5 और 2 कितना हुआ? 7। 2 और 7 कितना हुआ? 9। 7 और 9 कितना हुआ? 16। 9 और 16 कितना हुआ? 25। 25 और 16 कितना होगा? 41 होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा? 41, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अर्चना, सुषमा, नीलेश, मिस्टर परफेक्ट, अमित, प्रीतम, हर्ष, प्रवीण स्टूडेंट और अरुणा का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ भाई। बोलो भाई। देखो सर, ये 3 से 10, 3 का स्क्वायर प्लस 1 है। 10 से 101, 10 का स्क्वायर प्लस 1 है। 101 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? तो होगा 10,202, है ना। क्या आंसर आएगा? 10,202, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सुषमा, सुभाश्री, अर्चना, सूरज, दर्पण, आदर्श, प्रिंस, आशीष, परफेक्ट और प्रीत का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है। फटाफट बताइए भाई, सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई क्या आंसर आया। देखो यहाँ पे भी नंबर्स का रिपीटिशन है, तो एक बार आप क्या चेक करेंगे, एक बार आपको चेक करना है ऑल्टरनेट की सीरीज। क्या चेक करना है दोस्तों? ऑल्टरनेट। देखो 3 से 7 प्लस 4 हुआ, 7 से 13 प्लस 6 हुआ, 13 से 21 प्लस 8 हुआ, 21 से 31 प्लस 10 हुआ, तो अगला क्या आएगा? प्लस 12। 31 और 12 कितना होता है? 43। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। प्रिंस, नीलेश, सूरज, अर्चना, ऋषभ, श्रेयांशु, दीपक, सुषमा, प्रीतम और अमृत का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है, फटाफट बताइए भाई। बोलो भाई। देखो 1 + 4 5, 5 और 8 13, 13 12 25, 25 16 41, 41 और 20 कितना हुआ? 61 हुआ। राइट आंसर इज 61, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
स्टूडेंट नीलेश, अर्चना, परफेक्ट, दीपक, तनु, आदर्श, प्रीत, विवेक और श्रेयांशु का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, जरा फटाफट बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बोलिए भाई, देखो ये +2 है, ये +4 है, ये +6 है, ये +8 है, ये +10 है, ये +12 होगा। आंसर इज 42। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। प्रिंस, हटवाल जी, स्टूडेंट, कनिष्क, सूरज, परफेक्ट, प्रीतम, चयन, सूरज और प्रीत का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, फटाफट बताओ भाई क्या आंसर आएगा, बोलो। बोलिए, देखो 3 दूना 6 और 1 7 हुआ, 7 दूना 14 और 1 15 हुआ, 15 दूना 30 और 1 31 हुआ, 31 दूनी 62 और 1 63, 63 दूना 126 प्लस 1 127। तो राइट आंसर 31, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। श्रेयांशु, परफेक्ट, नीलेश, हटवाल जी, उज्जवल, सुभाश्री, चंदन, प्रीतम, प्रीत और विवेक का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फटाक से क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलिए भाई, देखो 8 दूना 16 है, 16 तिया 48, 48 इंटू 4 कितना हुआ, तो 4 अठे 32, 4 चौक 16, 3 19, 192, 192 इंटू 5 960, 960 इंटू 6 कितना 5760। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टूडेंट, श्रेयांशु, सूरज, शंकर, प्रिंस, हटवाल जी, सुभाश्री, चंदन, दर्पण और परफेक्ट का आंसर बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए हम इतनी ही प्रैक्टिस करेंगे, अगली क्लास में भी हमें प्रैक्टिस ही करनी है, लेकिन आप कोशिश करना कि घर पे कम से कम 100 150 200 सवाल अगली क्लास में सॉल्व करके आना, कि जिससे आपको सवाल जब मैं नए बढ़िया सवाल दिखाऊं, टफ सवाल दिखाऊं, तो वो भी आप आराम से कर पाए।
तो नंबर सीरीज टॉपिक हमने स्टार्ट किया दोस्तों। नंबर सीरीज टॉपिक में हमने बताया कॉन्सेप्ट की सोचना कैसे है सवाल को सॉल्व करने के दौरान, और उसके लिए कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।